मंगलहारी द्रव्यंशु दशरथ अजय रे बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। चरते राम के शगुन भवानी, तरकी न जाए बुद्धि बलवानी। अस विचारी जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तार के शव त्यागी। हे भवानी, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि के तर्क और वाणी के बल पर निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर तत्वज्ञानी और विरक्त शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुले कटकु कीन घन नादा, पुनि बा प्रगटे कहि दुर्वादा। जामिवंत कह खल रहु ठाड़ा, सुनि करता ही क्रोध अति बाड़ा। बूढ़ जानी शठ छाड़ऊ तो ही, लागे सियद में पचारे मोही। अस कही तरल त्रिशूल चलायो, जामेवंते कर गही सोई धायो। महर्षि मेघनाथ के छाती, परा भूमि गुरमितेश्वर घाती। पूनि ऋषाने गही चरण फिरायो, मही पचारी निज बल देखरायो। बर प्रसाद सोई मरैन मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव रसी गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूत। माया विगत भय सब बरस हर्ष बानर जूत। गही गिरि पादप उपल नख धाये, की श्री साई। चले तमीचर बिकल तरे गढ़ पर चढ़े पराई। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब वानरों के झुंड माया हट जाने पर प्रसन्न हो गए। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। राक्षस भी व्याकुल होकर भाग चले और किले पर जा चढ़े। जब मेघनाथ की मूर्छा छूटी तो अपने पिता रावण को देखकर उसे लज्जा आई। मैं अजय होने का यज्ञ करूं, मन में ऐसा निश्चय करके वह तुरंत ही पर्वत की गुफा में चला गया। इधर विभीषण ने श्री राम जी से कहा कि हे प्रभु, देवताओं को सताने वाला वह दुष्ट मायावी मेघनाथ यह पवित्र यज्ञ कर रहा है। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो जाएगा तो फिर मेघनाथ जीता नहीं जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने प्रसन्न होकर अंगद आदि अनेक वानरों को बुलाया और कहा कि हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ का विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, क्योंकि देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे उपाय से मारना जिससे उसका नाश हो जाए। हे जामवंत, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों सेना सहित लक्ष्मण के साथ रहना। इस प्रकार श्री रघुवीर के आदेश से कमर में तरकस कसकर और धनुष चढ़ाकर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वचन बोले। यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। भले ही सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। फिर श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर श्री लक्ष्मण जी चले। उनके साथ अंगद, नील, मयन, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा भी थे। वानरों ने जाकर देखा कि मेघनाथ रक्त और भैंसे की आहुति दे रहा था। वानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, लेकिन इस पर भी जब वह नहीं उठा तो वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तब उन्होंने मेघनाथ के बाल पकड़े और लातों से मारकर भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहां आ गए जहां लक्ष्मण जी खड़े थे। इस पर वह अत्यंत क्रोध से भर गया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। हनुमान और अंगद क्रोध करके उसकी ओर दौड़े तो उसने उनकी छाती में त्रिशूल मारकर धरती पर गिरा दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी पर एक प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर हनुमान जी व अंगद उसे मारने लगे, पर उसे कोई चोट नहीं लगी। मेघनाथ मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वह लौटे तो वह चिंगाड़ कर दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की भांति आता देखकर लक्ष्मण जी ने उस पर भयानक बाण छोड़े।
वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत ही अंतर ध्यान हो गया और फिर नाना प्रकार के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता और कभी छिप जाता। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डर गए। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया कि इस पापी को मैं बहुत खेल खिला चुका, अब इसे समाप्ति कर देना चाहिए। श्री राम जी का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प बाण से साथ संहार किया, जो उसकी छाती के बीच लगा। मरते समय मेघनाद ने अपना कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ हैं, ऐसा कहकर मेघनाद ने अपने प्राण छोड़ दिए। इस पर अंगद और हनुमान कहने लगे कि तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। हनुमान जी ने उसे बिना ही किसी परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रखकर लौट आई। उसका मरण जानकर देवता और गंधर्व आदि अनेक विमानों पर चढ़कर आकाश में पहुंच गए। वे फूल बरसाकर नगाड़े बजाने लगे और श्री रघुनाथ जी का यश गान करने लगे। आपकी जय हो हे जगदाधार, आपकी जय हो। आपने हम देवताओं का उद्धार कर दिया है। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी श्री राम जी के पास आए। रावण ने जो ही पुत्रवध का समाचार सुना त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर वह अनेक प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए। सभी रावण को नीचा कहने लगे। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेक प्रकार से समझाया कि हृदय में विचार कर देखो, जगत का यह रूप नाशवान ही तो है। रावण ने उनको ज्ञान का उपदेश किया। वह स्वयं तो नीच था, पर उसकी कथा शुभ और पवित्र थी। अनेक व्यक्ति दूसरों को उपदेश देने में अत्यंत निपुण होते हैं, पर जो उपदेश के अनुसार आचरण भी करते हैं, ऐसे लोग अधिक नहीं हैं। रात बीत गई, सवेरा हुआ। रीछ वानर लंका के चारों दरवाजों पर जा डटे। योद्धाओं को बुलाकर तब रावण बोला कि लड़ाई में शत्रु के सम्मुख जिसका मन डामाडोल हो वह अभी भाग जाए। युद्ध क्षेत्र में जाकर पीठ दिखाने में भलाई नहीं है। मैंने अपनी भुजाओं के बल से दुश्मन से बैर बढ़ाया है। मैं शत्रु से स्वयं ही निपट लूंगा। ऐसा कहकर उसने पवन के समान तेज चलने वाला रथ सजवाया। लड़ाई के बाजे बजने लगे। सब बलवान वीर साथ चले, मानो काजल की आंधी चल पड़ी हो। उस समय असंख्य अपशकुन होने लगे, पर अपनी भुजाओं के बल पर गर्व होने के कारण रावण ने उन्हें समझा ही नहीं। अपने अभिमान के कारण उसने शकुन और अपशकुन का कोई विचार ही नहीं किया। हथियार हाथों से गिर रहे थे, योद्धा रथ में गिर रहे थे और उल्लू अत्यंत भयानक शब्द कह रहे थे, मानो मृत्यु का संदेश सुना रहे हों। राक्षसों की चतुरंगी सेना की टुकड़ियां चली। उनमें अनेक प्रकार के वाहन, रथ और सवारियां, पताकाएं और ध्वजाएं थी। रावण ने कहा कि हे योद्धाओं सुनो, तुम रीछ वानरों के समूह को मसल डालो और मैं उन दोनों राजकुमार भाइयों को मारूंगा। ऐसा कहकर उसने अपनी सेना को सामने से हटने का आदेश दिया। जब सब वानरों को यह समाचार मिला तो वे भी श्री राम जी की दुहाई देते हुए दौड़े। दोनों ही ओर के योद्धा जय जयकार करके अपने समान योद्धाओं को साथ श्री रघुनाथ जी और रावण का बखान करके परस्पर बढ़ गए। रावण रति बिरति रघुवीरा, देखी विभीषण भयो अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथिन रति नहीं तन प्रदनाना, के ही विद जीतवे बिरबलवाना। सुनहु सका कह कृपा निधाना, जिहि जय होई सो सहनंद आना। हे नाथ, हे प्रभु, आपके पास न रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है और न ही जूते हैं। इस बलवान रावण को आप किस प्रकार जीत सकेंगे? इस पर श्री राम जी ने कहा कि हे मित्र सुनो, विजय प्राप्त करने वाला रथ दूसरा ही होता है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य और शील उसकी ध्वजा पताका है। बल, विवेक, दम और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा, दया और समता रूपी डोरी के साथ रथ में जुड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है, संतोष तलवार है, दान फरसा है, बुद्धि शक्ति है और श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है।
निर्मल और स्थिर मन तर्कस है, मन का वश में होना और यम नियम आदि अनेक वाण हैं। ब्राह्मण और गुरु का पूजन अभेद कवच है, इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्म में रथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने को कोई शत्रु नहीं है। हे दीर्घबुद्धि मित्र सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर जन्म मृत्यु रूपी महान शत्रु को भी जीत सकता है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर विभीषण जी ने हर्षित होकर उनके चरण पकड़ लिए और बोले कि हे कृपा सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे यह महान उपदेश दिया है। उधर से रावण ललकार रहा था, इधर से अंगद और हनुमान, राक्षस और रीछ वानर अपने अपने स्वामी की दुहाई देकर लड़ रहे थे। ब्रह्मा आदि देवता अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे थे। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रणोत्साह की लीला देख रहा था। दोनों ओर से योद्धा मतवाले हो रहे थे। वानरों को श्री राम जी का बल था, वे एक दूसरे से भिड़ते हुए ललकारते थे, एक दूसरे को मसल मसल कर पृथ्वी पर डाल देते थे। वे मारते काटते पकड़ते और पछाड़ देते और सिर तोड़कर उन्हीं सिरों के दूसरों को मारते, पेट फाड़ते, भुजाएं उखाड़ते और योद्धाओं को पैर पकड़कर पृथ्वी पर पटक देते। वे राक्षसों के गाल पकड़कर फाड़ डालते, छाती चीर डालते और उनकी आंतड़ियां निकालकर गले में डाल देते। वे वानर ऐसे देख पड़ते मानो श्री नरसिंह भगवान उनके शरीर धारण कर युद्ध के मैदान में क्रीड़ा कर रहे हों। रावण के वज्रतुल्य शरीर में लगते ही पर्वत टुकड़े टुकड़े हो जाते थे। क्रोधी और रणवंत रावण रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से तनिक भी नहीं हिला। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव्य दशरथ अजर हारी।